हर हर महादेव भक्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी संपूर्ण कथा क्या है। महाशिवरात्रि का फागुन मास में कृष्ण चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा और आराधना होती है और विशेष अभिषेक भी किया जाता है। अधिकतर मत के अनुसार शिव जी की पूजा निश्चित काल में ही की जाती है। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है महाशिवरात्रि का पर्व। ईशान संहिता में बताया गया है कि फागुन मास के कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही दूसरी बताई जाती है कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फागुन कृष्ण चतुर्थी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलना होता है। सूर्य देव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन या समय अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यही तीसरी बात बताई जाती है कि माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था। चौथी बात बताई जाती है कि प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि भी कहा जाता है। पांचवा, इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी। इसीलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत को समाप्त किया जाता है। तो ये 5 प्रकार की बातें हैं कि जो लोग बोलते हैं कि इस कारण से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो अब मैं आप लोग को महाशिवरात्रि का कथा सुनाऊंगी। आप लोग इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और उनके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहेगा। चलिए कथा को शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी कर लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छुटकारा हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल का वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिवलिंग को उसका पता न चला। शिकारी को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई शिवलिंग भी है, क्योंकि वह बेलपत्र से बिल्कुल ढका हुआ था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची, जो कि वह गर्भवती थी। जो हिरण थी
वह गर्भ से थी। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। क्योंकि हिरणी माँ बनने वाली थी तो वह शिकारी से बोली कि मैं बहुत जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तो तुम मेरा थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, क्योंकि तुम 2 जीव का हत्या नहीं कर सकते। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मार लेना। जब मैं बच्चे को जन्म दे दूंगी तो तुम्हारे सामने आऊंगी, तुम हमें मार सकते हो। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अन्यास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहार का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष का बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठोकना उसने उसको भी जाने की आज्ञा दे दी और वह अपना माथा को उसका माथा ठनकने लगा, क्योंकि उसने 2 बार छोड़ दिया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए एक स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष का तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने 2 लोग को पहले ही छोड़ दिया है। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। क्योंकि वह भूख से बहुत ही परेशान था, तो वह एक एक बेलपत्र को वृक्ष से तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटन को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। जब सुबह धीरे धीरे होने वाली थी तो एक मृग उसी रास्ते से आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बिनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरनियाँ तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा।
मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हूँगा। जैसे तुमने मेरी तीनों पत्नियां को छोड़ दिया है, कृपया करके मुझे भी जाने की आज्ञा दो और मैं उन तीनों को लेकर तुम्हारे सामने जरूर आऊँगा। तुम हमारे ऊपर भरोसा करो। ऐसा मृग का पति बोल रहा था कि तुम हमारे ऊपर भरोसा करो, मैं उन लोगों को लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी सामने पूरी अपनी जो घटना थी उसने अपनी सारी बात बता दिया। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। जब उसने बोला कि मैं अपनी पत्नी के साथ आऊँगा, तो फिर शिकारी उसको भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। अब धीरे धीरे सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पुण्य हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गए। वह अपने पूरे परिवार को लेकर शिकारी के सामने आ गए ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, स्वात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़े ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई, क्योंकि अनजाने में ही शिकारी ने भगवान शिव की पूजा किया और उनका उपासना भी किया और रात भर जग के जागरण भी किया। इसीलिए भगवान शिव की कृपा शिकारी के ऊपर बनी और भगवान शिव की कृपा से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो मैं आप लोग को यह संपूर्ण कथा सुनाई। यदि आप लोग को यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जैसे भगवान शिव ने शिकारी के दिन को परिवर्तन किए, उसी प्रकार आप लोग के भी जीवन को भगवान शंकर परिवर्तन करें और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव बना रहे। मैं भगवान शिव और माता पार्वती से यही कामना करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को पूरा देखे उसके घर में सुख समृद्धि बना रहे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मैं मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।